हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडक्लोहलिक। आप सभी लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे और भी जिस साधन से आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते थे, आपने कम्युनिकेट करके मुझसे कहा कि आपको यूपी पुलिस एक्ट और यूपी पुलिस रेगुलेशंस के एमसीक्यूज़ चाहिए जिससे कि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो सके। तो आज आपके लिए यूपी पुलिस एक्ट और यूपी पुलिस रेगुलेशंस के एमसीक्यूज़ मैं लेकर आ चुका हूं। इन सारे एमसीक्यूज़ को हम बहुत ही एलेबरेटली डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश ये करूंगा कि जो भी आपका बेयर एक्ट में, यूपी पुलिस एक्ट का जो बेयर एक्ट है 1861, वो पूरा का पूरा इन एमसीक्यू से ही कवर हो जाए। लेकिन इसके बाद भी मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट पुलिस एक्ट 1861 कवर करूंगा। एंड देन आफ्टर जो उसके बाद वीडियोस बनेंगे उसमें यूपी पुलिस रेगुलेशंस के जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको एलैबोरेटली डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे ग्रोथ में अपना योगदान दीजिए। चलिए अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पुलिस कांस्टेबल कंपेल्स अ पर्सन टू रिमेन इन पुलिस स्टेशन ऑन फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट एंड अलाउइंग हिम टू गो आफ्टर रिसीविंग मनी फ्रॉम हिम। ही इज लायबल फॉर फॉर्जरी, चीटिंग, एक्सटॉर्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यहाँ करेक्ट आंसर है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहाँ डिफाइन है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आईपीसी के 340 सेक्शन में डिफाइंड है और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट जो है वो आईपीसी के 339 सेक्शन में डिफाइंड है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेशल पुलिस ऑफिसर अंडर पुलिस एक्ट 1861 कैन बी अपॉइंटेड बाय। कौन अपॉइंट करेगा स्पेशल पुलिस ऑफिसर को? स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो अपॉइंट होता है वो मजिस्ट्रेट करता है ऑन एन एप्लीकेशन बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक, a magistrate on an application by inspector of police or any police officer not below the rank of inspector। ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी not below the rank of inspector होगा वो जब एप्लीकेशन देगा तभी स्पेशल पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। और एप्लीकेशन किसे दी जाएगी? एप्लीकेशन दी जाएगी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को। यहाँ मजिस्ट्रेट लिखा है, बेयर एक्ट में आप जाएंगे तो वहाँ लिखा है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, तो एप्लीकेशन जो है वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं सेक्शन 17 पुलिस एक्ट के 1861 के सेक्शन 17 जो है उसमें स्पेशल पुलिस ऑफिसर को डिफाइन किया गया है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर को क्या कहा गया है? व्हेन इट शैल अपीयर दैट एनी अनलॉफुल असेंबली और रॉयट और डिस्टर्बेंस ऑफ द पीस हैज टेकन प्लेस और मे बी रीजनेबली एप्रीहेंडेड एंड दैट पुलिस ऑफिसर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इन सच एरिया इज नॉट सफिशिएंट। जब किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई भी अनलॉफुल असेंबली, रॉयट या डिस्टर्बेंस हो या शांति ना हो, शांति बहाल करने के लिए जब जो नॉर्मल पुलिस होती है, ऑर्डिनरी पुलिस जो होती है वो नहीं कर सकती उस चीज़ को, रीजनेबली अप्रीहेंड नहीं कर सकती, तो उस पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई करी जाती है वहाँ के इनहेबिटेंट्स को। ये लिखा गया बेयर एक्ट में, अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड इन सच एरिया इज नॉट सफिशिएंट फॉर इट्स प्रिवेंशन एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इनहेबिटेंट्स एंड द प्रॉपर्टी। तो जो वहाँ के जो एरिया होता है उसके लिए और जो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। अब हु आर अपॉइंटेड एज पुलिस स्पेशल पुलिस ऑफिसर, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर में किसको अपॉइंट किया जाता है? रेजिडेंट्स ऑफ द नेबरहुड आर टू एक्ट एज ए स्पेशल पुलिस ऑफिसर। जो नेबरहुड के रेजिडेंट्स होते हैं उनको ही पुलिस ऑफिसर जैसे एक्ट करना होता है। फॉर सच टाइम विद इन सच लिमिट्स एज शैल बी डीम्ड नेसेसरी, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंतर्गत। अब सेक्शन 18 में ही जो पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर हैं उसमें स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की भी पावर डिफाइन की गई हैं। तो जो पावर जो है ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर की और जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं उनकी जो पावर होगी वो सिमिलर होगी, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। पावर और प्रिविलेजेस जो रहेंगे वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर और जो पुलिस की पावर है वो सिमिलर है। ठीक, ये हमने पढ़ा हमारे जो सेक्शन 17 और सेक्शन 18 है उससे स्पेशल पुलिस ऑफिसर के बारे में। तो आप जो बेयर एक्ट लेके अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है और बेयर एक्ट में मार्क कर लीजिए कि सेक्शन 17 और सेक्शन 18 जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टैट्यूटरी पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 इज सब्जेक्ट टू। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप सेक्शन 7 पुलिस एक्ट का खोलेंगे तो वहाँ पर ये बात साफ साफ लिखी हुई है। आर्टिकल 311 जो है वो डील करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। अंडर सेक्शन 25 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 द चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी इज टू बी टेकन बाय। जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है उसका चार्ज कौन लेगा? ऑप्शन ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डी एवरी पुलिस ऑफिसर। जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है उसके बारे में जो सेक्शन 25 है उसको इस क्वेश्चन के थ्रू हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको चार्ज लेना होता है। एवरी पुलिस ऑफिसर हैज़ टू टेक चार्ज ऑफ द अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी
एंड बी सब्जेक्ट टू मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स एज टू डिस्पोजल। जो पुलिस ऑफिसर है वो अनक्लेम प्रॉपर्टी का चार्ज लेगा, लेकिन जब बात आएगी कि इसका डिस्पोजल कैसे करना है तो उसके लिए जो भी आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जारी करेगा उसी हिसाब से काम होगा। ठीक, ये सेक्शन कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ ऑल अनक्लेम प्रॉपर्टी एंड टू फर्निश एन इन्वेंट्री देयर ऑफ टू द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मजिस्ट्रेट जो है डिस्ट्रिक्ट को, उसको ये सारी जो अनक्लेम प्रॉपर्टी है उसके बारे में अवगत भी कराना होगा। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंडर विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट एडिशनल पुलिस फोर्स इज प्रोवाइडेड इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑन अ सर्टेन कंडीशंस। ऑप्शन ए सेक्शन 13, ऑप्शन बी सेक्शन 16, ऑप्शन सी सेक्शन 14 और ऑप्शन डी सेक्शन 15। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर सेक्शन 15। ये जो पुलिस एक्ट में एडिशनल फोर्स है वो जो डिस्ट्रिक्ट में ऑन सर्टेन कंडीशन जो अप्लाई होगी वो कंडीशंस कहाँ मेंशन है? सेक्शन 15 में मेंशन है। सेक्शन 13 में भी एडिशनल पुलिस फोर्स के बारे में बताया गया है, लेकिन और जो सेक्शन 14 है उसमें भी एडिशनल पुलिस फोर्स के बारे में ही बात की गई है। तो सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लीजिए और इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आगे जब पुलिस एक्ट के बारे में मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा तो सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 को एलैबोरेटली डिस्कस करूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्वेश्चन नंबर 6, द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक ऑन द रोड्स ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स is provided under clause 4 of section 15A of police act, clause 2 of section 27 of the police act, clause 4 of the section 30 of the police act, clause 3 of the section 16 of the police act। यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो कोई भी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसका क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन अगर कोई भी जुलूस निकलना है, उसका अगर लाइसेंस लेना है या कोई भी ऐसी जो प्रोसेशंस होते हैं वो निकलने हैं उसका जो लाइसेंसिंग होती है या फिर जो भी म्यूज़िक बज रही है उसको जो रेगुलेट करने का काम होता है उसका जो चार्ज मिलता है वो मिलता है एसपी को। ठीक, तो ये कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन सी में, क्लॉज 4 ऑफ द सेक्शन 30 ऑफ द पुलिस एक्ट। क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ पुलिस एक्ट में ये चीज़ प्रोवाइडेड है म्यूज़िक को, वॉल्यूम ऑफ म्यूज़िक से रिलेटेड। ठीक, इसमें बाकी जो असल में क्या है लाइसेंसिंग वगैरह के सब जो इस क्लॉज 4 में दे रखा है। सेक्शन 30 जो है वो बात करता है रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस एंड लाइसेंसिंग ऑफ द सेम। उसी के अंदर एक क्लॉज 4 है जो कि रेगुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक ऑन द रोड्स ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स इज प्रोवाइडेड, वो क्लॉज 4 में प्रोवाइडेड है। ठीक, अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अंडर द यूपी पुलिस रेगुलेशंस अ विलेज चौकीदार इज रिस्पॉन्सिबल टू। विलेज चौकीदार अगर कहीं भी आपको दिखाई दे तो मैक्स उसका जो आंसर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होगा। ठीक, जो विलेज चौकीदार होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। क्वेश्चन नंबर 8, regulations of public assemblies and processions and licensing of the same is provided in the police act under ऑप्शन ए सेक्शन 25, ऑप्शन बी सेक्शन 28, ऑप्शन सी सेक्शन 30 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 32। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेक्शन 30। देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है सेक्शन 30 जो रेगुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक के बारे में है। अब जो है हम सेक्शन 30 को एलैबोरेटली समझेंगे। सेक्शन 30 जो है वो यूपी पुलिस जो उसमें एक्ट है उसमें ये साफ साफ दे रखा है कि पब्लिक असेंबलीज और प्रोसेशंस जो होते हैं उसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कुछ पावर है, उन पावर के अकॉर्डिंगली जो रेगुलेशंस हैं वो लगाई जाती हैं, उसमें लाइसेंसिंग की भी पावर है, वो सारी पावर जो है वो एसपी के पास है, वो सेक्शन 30 में डिफाइंड है। तो सेक्शन 30 डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको आप मार्क कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 हैज़ नॉट बीन रिपील्ड। इनमें से कौन सा सेक्शन रिपील नहीं किया गया है? तो इसमें सेक्शन 44 जो है वो रिपील नहीं किया गया है, बाकी सेक्शन 6, सेक्शन 41 एंड सेक्शन 11 जो है वो रिपील कर दिए गए हैं। ठीक, सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट जो है वो जनरल डायरी के बारे में बात करता है। ठीक, जनरल डायरी के बारे में बात करता है। तो क्या कहता है सेक्शन 44? सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट सेज दैट पुलिस ऑफिसर टू कीप डायरी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू कीप अ जनरल डायरी। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि उसे पुलिस स्टेशन में एक जनरल डायरी रखनी होगी जिसमें वो क्या क्या लिखेगा, इन सच फॉर्म एज शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड टू रिकॉर्ड देयर इन all complaints and charges preferred, the names of all the person arrested, the names of the complainants, the offences charged against them, the weapons or property that shall have taken from their possessions or otherwise, and the means of the witnesses who shall have been examined. The magistrate of the district shall be at liberty to call for and inspect such diary. ठीक,
यहाँ पे जो जनरल डायरी जो सेक्शन 44 में डिस्कस की गई है उसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर को सारा डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि कौन कौन कंप्लेनेंट आया है, किस किस ने कंप्लेंट लिखा है, कौन कौन से उसके पास एविडेंस है, कौन कौन सी जो एक्यूज्ड हैं और क्या क्या सारी चीज़ें हैं उसमें वो इसको लिखेगा। ये सेक्शन 44 में डिफाइंड है जनरल डायरी में। ठीक, इसके अलावा जो सेक्शन 41 है और जो सेक्शन 41 है वो भी रिपील्ड है। उसके अलावा सेक्शन 38, 39 और 40 ये भी रिपील्ड है। और जो सेक्शन 11 जो रिपील्ड हुआ है वो रिपीलिंग एक्ट ऑफ 1874 से रिपील किया गया है और सेक्शन 6 जो है वो CRPC के अमेंडमेंट से रिपील किया गया है। ठीक, अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। व्हाट इज़ द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द यूपी पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2001? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस एक्ट जो अमेंडमेंट है 2001 वो इन्फोर्स कब हुआ। इसका करेक्ट आंसर है 10 अगस्त 2001। जो 10 अगस्त 2001 है उसमें यूपी पुलिस जो अमेंडमेंट एक्ट 2001 वो इन्फोर्स हुआ। इसमें बेसिकली आपको ये जानना है कि दो सेक्शन जुड़े, सेक्शन 2A और सेक्शन 8A। ठीक, इनको आप देख लीजिए, ये जुड़े हैं, दोनों सेक्शन जो हैं वो सिविल एविएशन से जुड़े हैं। सेक्शन 2A क्या कहता है? सेक्शन 2A कहता है कि सिविल एविएशन पर्सनल टू बी पुलिस फोर्स। जो सिविल एविएशन के पर्सनल हैं, जो सिविल एविएशन में काम करते हैं, उन्हें पुलिस फोर्स में माना जाएगा। और सेक्शन 8A जो है वो उनके इनरोलमेंट की बात करता है। तो सेक्शन 2A और सेक्शन 8A जो ऐड हुए हैं वो यूपी अमेंडमेंट एक्ट 2001 जो कि इन्फोर्स हुआ था 10 अगस्त 2001 उसके तहत आए हैं। ठीक, ये दोनों सेक्शन आप मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच पैराग्राफ ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन डील विद द एब्सकॉन्डिंग ऑफेंसेस? इनमें से कौन से पैराग्राफ हैं वो डील करते हैं एब्सकॉन्डिंग ऑफेंसेस से? यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पैरा 215 टू पैरा 222। अब हम जानते हैं कि पैरा 215 से लेकर के पैरा 222 जो यूपी पुलिस रेगुलेशंस के चैप्टर 9 में दे रखे हैं एब्सकॉन्डेड ऑफेंसेस के, उसमें क्या क्या दे रखा है। देखिए, पैरा 215 जो है वो बात करता है एक्शन अगेंस्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। पैरा 216 वो बात करता है डिफाइंस हु इज एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर। पैरा 216 डिफाइन करता है कि एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर जो है वो कौन है। और पैरा 217 टॉक्स अबाउट द टाइप्स ऑफ एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स। दो टाइप के होते हैं एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स, टाइप ए और टाइप बी। उनके बारे में कहाँ लिखा है? पैरा 217 में लिखा है। टाइप ए कंटेन्स हुज आइडेंटिटीज आर एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट। जिनकी आइडेंटिटीज एस्टैब्लिश हो जाती हैं वो टाइप ए में है, और जिनकी आइडेंटिटीज और रियल नेम्स जो हैं वो नहीं मिल पाते हैं वो टाइप बी में आते हैं एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स के। ठीक, अब हम बात करते हैं पैरा 218 की। पैरा 218 में ये कहा गया कि रजिस्टर एट एवरी पुलिस स्टेशन फॉर एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स। जो रजिस्टर है वो हर एक पुलिस स्टेशन में रहेगा एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स का, जिसमें डेटा लिखा होगा। उसके बाद पैरा 219 जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड है। पैरा 219 कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉर एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसमें वो सारे के सारे डेटा को मेंशन लिखेंगे जो भी एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, और पैरा 220 क्या कहता है? पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट टू एक्सपंज द नेम्स ऑफ एक्सपेंडेड ऑफेंडर्स। सुपरिटेंडेंट की जो पावर होगी वो कैसे एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स जो हैं उनका नाम हटा सके। वहीं पैरा 221 में यही पावर डीएम को दे रखी है, पावर ऑफ डीएम टू एक्सपंज द नेम ऑफ एक्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स। और पैरा 222 जो कि लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 19 का, ठीक, उसका जो लास्ट पैराग्राफ है पैरा 222, उसमें क्या दे रखा है? रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बाय द कोर्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन हु हैज एब्सकॉन्डेड। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या है? पैरा 215 टू पैरा 222। चैप्टर 19 जो है यूपी पुलिस रेगुलेशन का, उसमें ये डिस्कस किया गया है। हमने पैरा 215 से लेकर पैरा 222 को एक कंसाइज वे में डिस्कस किया है। आगे हम इसको एलेबरेटली भी डिस्कस करेंगे बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। हु इज़ द हेड ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट? ठीक, ये इसका आंसर बहुत आसान है। कौन होगा हेड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड होगा। कभी भी अपने दिमाग में एक जो नॉर्मल परिभाषा चल रही हो, एसपी आपने सुना हो, तो वो उसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। हेड जो होता है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्ट्रिक्ट में वो डीएम ही होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अंडर विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द सर्विस कंडीशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्स? ठीक, यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर यहाँ पे नन ऑफ द अबव है। कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं है। गवर्नमेंट जो है इसमें जो सेक्शन 2 जो दे रखा है, इसमें सेक्शन 2 बता रखा है क्या, किस बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में, कि पुलिस फोर्स का जो है कॉन्स्टिट्यूशन गठन जो है यूपी पुलिस एक्ट 1861 में उसको सेक्शन 2 में डिफाइन कर रखा है। और सेक्शन 3 जो है
वो बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो है पावर रहेगी, सुपरिटेंडेंस रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का, वो सेक्शन 3 में बता रखा है। और सेक्शन 4 में बता रखा है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारे में। ठीक, ये जो है सेक्शन 2 और 3 और 4 जो है वो इस आंसर से मैच नहीं करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज क्या है, इसको कहाँ डिस्कस किया गया है? ऑप्शंस क्या है? सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 23। ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर को डिस्कस किया गया है सेक्शन 23 में। अब ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर क्या क्या है इनको समझ लेते हैं। बेयर एक्ट की जो भाषा है उसमें कहा गया है सेक्शन 23 में, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर प्रॉम्प्टली, पहला, टू ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स एंड वारंट्स लॉफुली इशूड टू हिम बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी ऑर्डर्स देगी, जो भी वारंट्स देगी, उसका उन्हें लॉफुली पालन करना पड़ेगा। दूसरा है टू कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस अफेक्टिंग द पब्लिक पीस। उनकी ये ड्यूटी है कि जो शांति बनी रहे, जो पब्लिक में पीस बना रहे, उसके लिए उन्हें इंटेलिजेंस जो है वो कलेक्ट भी करना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा हायर अथॉरिटीज़ को भी, जिससे कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो ये भी उनकी ड्यूटी में आता है। तीसरा उनकी क्या ड्यूटी है? टू प्रिवेंट द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड पब्लिक न्यूसेंसेस। क्राइम को प्रिवेंट करना भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। ठीक, इसीलिए जो थर्ड ड्यूटी है उनकी, टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस एंड पब्लिक न्यूसेंसेस। अब उसके बाद चौथी ड्यूटी क्या है? टू डिटेक्ट एंड ब्रिंग ऑफेंसेस टू जस्टिस and to apprehend all persons whom he is legally authorized to apprehend and for whose apprehension sufficient grounds exist। अब यहाँ पे सिर्फ पकड़ना ही नहीं, उसको लीगली एप्रीहेंड करना भी, जस्टिस तक पहुँचाना भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। उसके बाद जो फिफ्थ है पॉइंट है उसमें क्या है पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी? इट शैल बी द लॉफुल फॉर एवरी पुलिस ऑफिसर फॉर एनी ऑफ द पर्पजेज मेंशन्ड इन दिस सेक्शन विदाउट अ वारंट। विदाउट अ वारंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर में कि जो सेक्शन 23 है जो यूपी पुलिस एक्ट 1861 में, उसमें कहाँ लिखा है कि बिना वारंट के भी पुलिस ऑफिसर कहाँ जा सकता है? बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर एंटर कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है एनी ड्रिंकिंग शॉप, जहाँ पे शराब बेची जाती है, कोई भी ड्रिंकिंग शॉप है वहाँ पे वो एंटर कर सकता है। ठीक, उसके अलावा कहाँ एंटर कर सकता है? उसके अलावा वो जहाँ भी जो गेमिंग हाउसेस हैं, जहाँ जैसे ताश चलता हो या सट्टा चलता हो, वो गेमिंग हाउसेस हो गए, वहाँ पे एंटर कर सकता है, बिना किसी वारंट के इंस्पेक्ट कर सकता है। एंड अदर प्लेसेस ऑफ रिजॉर्ट ऑफ लूज एंड डिसऑर्डरली कैरेक्टर्स, जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पे लूज और डिसऑर्डरली कैरेक्टर्स है, जो भी जहाँ पर उन्हें संदेह है कि यहाँ पे कुछ सही नहीं हो रहा। मान लीजिए कोई एक पार्क है जहाँ पे लोग ताश खेल रहे हैं, ठीक, और जो पार्क है वो कॉमन लोगों के लिए बना है, तो इस पार्क में पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के ही घुस सकते हैं ना, क्योंकि उन्हें पब्लिक पीस मेंटेन करना है, उनकी ड्यूटी है ये, तो वहाँ से उन लोगों को हटा सकते हैं। ठीक, तो ये जो है पूरी टोटल ड्यूटीज़ हैं पुलिस ऑफिसर की जो हमने डिस्कस करी। कहाँ दे रखी हैं ये सेक्शन 23 में दे रखी हैं पुलिस एक्ट के। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू जनरल डायरी? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था जनरल डायरी के बारे में, पूरा कहाँ दे रखा है? सेक्शन 44 में जनरल डायरी के बारे में दे रखा है। ठीक, आपको मैंने ये बताया नहीं, मैं फिर बताता हूँ कि ये मैं जो डिस्कस कर रहा था ये आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही डिस्कस कर रहा था, और ये था 2002 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिसमें ही 2 क्वेश्चन रिपीट हैं। देखिए सेक्शन 44 जनरल डायरी का है, ये रिपीटेड है। ठीक, उसके अलावा आप ये देखिए कि ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हैं, और इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था अभी जो म्यूज़िक से रिलेटेड था। ठीक, सेक्शन 30 से रिलेटेड, जो एसपी के पास पावर होती है वॉल्यूम कंट्रोल म्यूज़िक का, वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो 2 क्वेश्चन रिपीटेड उन्हीं में से ही पूछा गया है। इन टोटल 15 क्वेश्चन में ही जो 2002 के आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस में ही रिपीटेशन है। और एक छोटी सी मैं आपको टिप्स और देना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस एक्ट जो 1861 है वो बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 47 सेक्शंस है उसमें, तो उसको आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लीजिए, क्योंकि पुलिस एक्ट 1861 से भी 6-7 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 15 में से अगर 6-7 क्वेश्चंस आपको किसी एक एक्ट से मिल रहे हैं तो आपको उसको तुरंत पढ़ लेना चाहिए। बाकी जो पैराग्राफ वाला जो है यूपी पुलिस रेगुलेशंस जो हैं उसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक, अब 2006 में जो यूपी पुलिस एक्ट और यूपी पुलिस रेगुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे, अब उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस इट वाज लेड डाउन दैट द एक्यूज्ड कैन नॉट यूज द केस डायरी, neither the accused nor his counsel can requisition the case diary and they cannot claim to go through it। ऑप्शंस क्या है? यूपी स्टेट वर्सेस हरीश,
आर वीर सक्सेना वर्सेस स्टेट, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस आमिनी एंड अदर्स, एंड डी मुकुंदलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो है इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मुकुंदलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल मेंटेन एट द हेडक्वार्टर अ रजिस्टर फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट कंटेनिंग द नेम ओनली ऑफ दोज ऑफ एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर्स। ये हमने यूपी पुलिस रेगुलेशन में डिस्कस करते समय आपको बताया था, ठीक। वही क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया है, देखिए रिपीटेड है, अगले 2006 में सेम चीज़ अब घुमा के पूछी गई है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए, हु आर ट्राइबल इन द डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन बी, हुज नेम्स, कास्ट, रेजिडेंस एंड एंटीसीडेंट्स हैव बीन वेरीफाइड बियॉन्ड ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट। ऑप्शन सी, हुज रियल नेम्स, रेजिडेंस एंड एंटीसीडेंट्स हैव नॉट बीन असर्टेन्ड। एंड ऑप्शन डी जो है वो है हु आर नॉन रेजिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे है हु आर ट्राइबल इन द डिस्ट्रिक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? In which of the following decisions it was laid down that the departmental proceedings can also be initiated against a police officer who has been held guilty under section 29 of the Police Act 1861। पुलिस एक्ट 1861 में सेक्शन 29 के तहत जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो है केस लॉ पूछा गया है यहाँ पे, जो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में इनिशिएट हो सकती हैं। उसके लिए कौन सा डिसीजन है सेक्शन 29 से रिलेटेड? करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस हरीश चंद्र सिंह। ये करेक्ट आंसर है जो कि रिलेटेड है सेक्शन 29 ऑफ यूपी पुलिस एक्ट 1861। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ जो सेक्शन 29 जो है उसके बारे में और समझ लेते हैं। सेक्शन 29 जो पुलिस एक्ट 1861 है वो बात करता है, टॉक्स अबाउट द सेक्शन 29 टॉक्स अबाउट द पेनल्टीज फॉर द निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, ठीक। जो पेनल्टीज ऑफ द निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी है उसके बारे में बात करता है, और ये कहता है कि जो पेनल्टीज़ है वो क्या होंगी। इसमें सेक्शन 29 में लिखा है कि पुलिस ऑफिसर विल बी लाइबल ऑन कन्विक्शन बिफोर अ मजिस्ट्रेट टू पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 3 months पे, यानी कि 3 महीने की जो सैलरी है उसके बारे में लिखा है, ठीक। दूसरा क्या है, और टू इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट हार्ड लेबर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months और बोथ। 3 महीने या उससे या फिर हार्ड लेबर दोनों का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। उसके अलावा इस केस में रिलेटेड है जो इसके अलावा जो ये जो सेक्शन 29 है उससे एक और केस लॉ रिलेटेड है, उसका नाम है नवनी राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2005 का केस है, नवनी राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। लिख लीजिए नवनी राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्योंकि जब एक केस पूछा है तो बाकी भी पूछे जा सकते हैं, सेक्शन 29 से रिलेटेड है। सेक्शन 29 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 29 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 टॉक्स अबाउट द पेनल्टीज फॉर ड्यूटी ऑफ निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी एटसेट्रा। क्या है निगलेक्ट ड्यूटी? निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी होगा तो क्या किस चीज़ के लिए लाइबल होगा? जो है एवरी पुलिस ऑफिसर शैल बी लाइबल ऑन कन्विक्शन बिफोर अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने होगी कन्विक्शन, टू पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 3 months पे, 3 महीने की सैलरी काटी जा सकती है, और टू इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट हार्ड लेबर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months, 3 महीने की सज़ा साथ में हार्ड लेबर या दोनों, ठीक। और उसके अलावा जो सेक्शन 29 में हमने डिस्कस किया है वो ये केस लॉ डिस्कस किया है, नवनी राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2005 का केस है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच पैरा ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशंस डील विद द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन प्रोसीजर। आप अपने पुलिस रेगुलेशन वाला जो एक्ट है उसमें जाके पोस्टमार्टम से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको मार्क कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पैरा 139, ठीक। पोस्टमार्टम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस रेगुलेशंस की तैयारी करते समय, ध्यान रखिएगा। जो पैरा 139 है वो ले डाउन करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन बॉडी इज़ टू बी सेंट फॉर पोस्टमार्टम। जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाएगी उसके क्या क्या प्रोसीजर होंगे वो पैरा 139 में लिखे हुए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में हमें दे रखा है, पॉइंट्स दे रखे हैं और सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट हमसे पूछा गया है, ठीक। अब सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट हमको बताने हैं। सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस ऑफिसर कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है सेक्शन 8 ऑफ पुलिस एक्ट 1861। उसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स एट रेल एंड अदर वर्क्स, ये कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है सेक्शन 14 में, ठीक। उसके बाद विलेज पुलिस ऑफिसर कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 21 में विलेज पुलिस ऑफिसर डिफाइंड है। उसके बाद डी रेगुलेशंस ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस, ये सेक्शन 30 है।
सेक्शन 30 हमने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया है 2 बार। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पावर थी लाइसेंसिंग वगैरह में, और रेगुलेशन ऑफ म्यूज़िक, ये हम सेक्शन 30 आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। और उसके साथ साथ हम जो सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस और सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस ऑफिसर है, वो बेसिकली ये होता है कि पुलिस ऑफिसर को जब उसकी ड्यूटी से हटा दिया जाता है, या मतलब पुलिस ऑफिसर को अगर सस्पेंड है पुलिस ऑफिसर तो भी उसके पावर प्रिविलेजेस बने रहेंगे, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर उसकी ड्यूटी से टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उसको अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करना होगा। उसके बारे में कहाँ दे रखा है? सेक्शन 8 के बारे में दे रखा है। और जो एडिशनल पुलिस फोर्स लगती है उसके बारे में कहाँ दे रखा है? सेक्शन 14 में दे रखा है। ये भी हम एडिशनल पुलिस फोर्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। विलेज पुलिस ऑफिसर कहाँ है? विलेज पुलिस ऑफिसर जो है वो सेक्शन 21 में है। और रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस, इसके बारे में ऑलरेडी 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने सिर्फ 16-17 सवाल डिस्कस किए हैं, ठीक। तो सेक्शन 30 भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अंडर द पुलिस एक्ट 1861 द वर्ड पुलिस इंक्लूड सच पर्सन्स हु हैव बीन laid down under the act, ऑप्शन ए enrolled, ऑप्शन बी trained, ऑप्शन सी appointed एंड ऑप्शन डी selected। यहाँ पे पुलिस एक्ट में आप जब शुरुआत करेंगे तो सेक्शन 1 है, ठीक। सेक्शन 1 का जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसको आप पढ़ेंगे। सेक्शन 1 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में पुलिस की डेफिनेशन दे रखी है। क्या कहती है पुलिस की डेफिनेशन पुलिस जो डिस्कस की गई वो कहती है द वर्ड पुलिस शैल इंक्लूड ऑल पर्सन्स हु शैल बी इनरोल्ड अंडर दिस एक्ट। यही पूछा गया है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इनरोल्ड। अंडर पुलिस एक्ट 1861 द वर्ड पुलिस इंक्लूड सच पर्सन्स हु हैव बीन enrolled under the पुलिस एक्ट, ठीक। तो ये करेक्ट आंसर है इसमें, enrolled। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट 1861 पुलिस ऑफिसर में बी डिप्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किया जा सकता है। ये कहाँ पर दे रखा है? ये दे रखा है सेक्शन 22 ऑफ पुलिस एक्ट 1861 में ये बात दे रखी है। क्या कहा गया है? एवरी पुलिस ऑफिसर शैल फॉर all purposes in this act contained be considered to be always on duty। एक जो ऑलवेज ऑन ड्यूटी है वो पुलिस ऑफिसर के साथ रहेगी। हर समय पुलिस ऑफिसर जो है वो ड्यूटी पे है, माना जाएगा। पुलिस ऑफिसर हैं तो आप हर वक्त ड्यूटी पे हैं। ये आपने देखा भी होगा, पुलिस ऑफिसर्स की जो लाइफ होती है वो बहुत ही हेक्टिक होती है, वो हमेशा ड्यूटी पर होते हैं। कोई त्यौहार होता है तो आप त्यौहार मनाते हैं आप अपने घर पे, लेकिन पुलिस ऑफिसर की उस समय ड्यूटी लगी होती है। होली का त्यौहार है, मान लीजिए होली के त्यौहार में आप अपने घर में अपने लोकेलिटी में लोगों के साथ होली मना रहे हैं, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है उसकी ड्यूटी है ये कि वो कहीं हुड़दंग ना हो, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई कहीं शराब के नशे में कोई गाड़ी ना चलाए, या गाड़ियों को चालान करना है तो उसकी ड्यूटी लगी होती है। मान लीजिए शिवरात्रि का त्यौहार है, आप शिवरात्रि में गए, ठीक। अब शिवरात्रि में आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी लगी होती है कि कैसे लोग कायदे से आएँ, लाइन में आएँ, सही से आएँ। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो ऑलवेज ऑन ड्यूटी है। आपने एक मूवी देखी होगी हॉलीडे, हॉलीडे में एक टर्म था, हॉलीडे की पूरी जो मूवी था उसका नाम था हॉलीडे, सोल्जर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। तो इसको याद कर लीजिए कि हॉलीडे होती ही नहीं इनकी लाइफ में, पुलिस ऑफिसर जो है वो माना जाता है ऑलवेज ऑन ड्यूटी। और कौन से सेक्शन में है? ये सेक्शन 22 में है। हालांकि उसमें उसमें आर्मी की बात की गई थी मूवी में हॉलीडे में, बट आर्मी और पुलिस ऑफिसर एक ही बात तरीके से आप ले सकते हैं, फोर्स के ही लोग हैं, ठीक। तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमें ग्रैटिट्यूड भी रखना चाहिए मन में कि वो इतना काम करते हैं, ठीक। तो सेक्शन 22 जो है वो इस बात को डिफाइन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केस डायरी। केस डायरी से रिलेटेड इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड नोट इन द केस डायरी द टाइम एंड प्लेस, ऑप्शन ए एट विच ही रिसीव द इन्फॉर्मेशन ऑन विच ही एक्ट्स, ये सही है। एट विच ही बिगिंस इन्वेस्टिगेशन, ये सही है। एट विच इन्वेस्टिगेशन इज क्लोज्ड, ये भी सही है। When he was called by the superintendent of police for inquiry regarding the progress of investigation, ये जो डी ऑप्शन है ये सही नहीं है। इसीलिए जो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच चैप्टर ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन डील्स विद द माउंटेड पुलिस, ठीक। माउंटेड पुलिस से कौन सा चैप्टर डील करता है? माउंटेड पुलिस से डील करता है चैप्टर 8। ये माउंटेड पुलिस होती क्या है? आपने पहले देखा होगा, अब तो नहीं दिखाई देती, अब पुलिस बाइक पे दिखाई देती है, कार स्कॉर्पियो पे दिखाई देती है, ठीक। कुछ दिनों बाद फॉर्च्यूनर पे भी दिखाई देने लगेगी। लेकिन पहले जो पुलिस होती थी वो घोड़ों पे दिखाई देती थी। बाज़ारों में आप जाते होंगे तो देखे होंगे घोड़े सवार होते थे, जो घोड़े पे बैठे होते थे और वो जा रहे होते थे कई सारे, तो उनको कहा जाता था माउंटेड पुलिस। ये जो माउंटेड पुलिस है ये चैप्टर 8 में यूपी पुलिस रेगुलेशंस में डील की गई है। और जो चैप्टर 5 है, बाकी चैप्टर्स को भी देख लेते हैं। चैप्टर 5 में क्या डील किया गया है?
सब इंस्पेक्टर्स एंड अंडर ऑफिसर्स ऑफ द सिविल पुलिस, ये चैप्टर 5 में डील किया गया है। चैप्टर 6 में क्या डील किया गया है, आर्म्ड पुलिस के बारे में डील किया गया है। जैसे चैप्टर 8 जो है वो माउंटेड पुलिस है, वो चैप्टर 8 माउंटेड पुलिस है, वैसे ही चैप्टर 6 जो है वो आर्म्ड पुलिस है। और जो चैप्टर 7 है वो आर्म्ड पुलिस का ट्रेनिंग रिजर्व, आर्म्ड ट्रेनिंग रिजर्व जो है वो भी चैप्टर 7 में डिफाइन किया गया है। तो यूपी पुलिस रेगुलेशन के जो चैप्टर्स हैं उनको आपको समझना होगा, इंडेक्स के साथ उनके चैप्टर्स को ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि अब खाली यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब इसमें आपको कुछ नहीं लगाना है दिमाग, अगर आपने इंडेक्स पढ़ रखा है उसका, पूरा अंदर का भी नहीं पढ़ रहा है तो भी आप इसको याद कर सकते हैं। माउंटेड पुलिस कौन से चैप्टर में है, चैप्टर 8 में है। आर्म्ड पुलिस कौन से चैप्टर में है, चैप्टर 6 में है। आर्म्ड ट्रेनिंग रिजर्व कौन से चैप्टर में है, चैप्टर 7 में है। सब इंस्पेक्टर्स एंड अंडर ऑफिसर्स ऑफ द सिविल पुलिस, सिविल पुलिस किस में, चैप्टर 5 में है। देखिए याद हो गया, उसी तरीके से आपको याद करना है। ठीक, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, when it shall appear that any unlawful assembly or riot or disturbance has taken place and police officer is not sufficient for the preservation of peace, special police officers may be appointed by option A, the magistrate on application of police officer not below the rank of inspector, the superintendent of police of the district concerned, the deputy inspector general of the police of the range, the inspector general of the police of the zone। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द मजिस्ट्रेट ऑन एप्लीकेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। ठीक, क्या किसमें क्या कहाँ पॉइंट हो सकते हैं, स्पेशल पुलिस फोर्स। ठीक, स्पेशल पुलिस फोर्स कहाँ एक्सप्लेन की गई है, सेक्शन 17 में एक्सप्लेन की गई है। अब इसमें मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, स्पेशल पुलिस फोर्स आप समझिएगा। ठीक है, आपने कभी एक मूवी देखी होगी साउथ इंडिया की, अल्लू अर्जुन की, लक्की द रेसर। उसमें दो भाइयों की कहानी होती है, एक बड़ा भाई जो होता है पुलिस में होता है, छोटा भाई नाकारा होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ ऐसे सीन घटित होते हैं कि उसको भी पुलिस वाला बना दिया जाता है, तो स्पेशल पुलिस बन जाती है। तो पहले मुझे लगता था ये टप है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन पुलिस एक्ट में आप देखिए ये एक साधारण आदमी को भी पुलिस की पावर दे दी गई है। ठीक, तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर नॉमिनेट कर दिया गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको, हॉलीडे का एग्जाम्पल दिए जिससे आप कोरिलेट कर पाएँ और आपको याद रहे। ठीक, अब सेक्शन 22 हॉलीडे वाला मैंने दिया था आपको एग्जाम्पल कि पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। ठीक, वो आपको याद रखना है। उसी तरीके से मैंने इसमें एक और मूवी का एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि इससे आप स्टोरी से कोरिलेट कर पाते हैं, और ये सेक्शन जितना आप कोरिलेट करेंगे उतनी जल्दी याद होगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको बैठ के सिर्फ यही पढ़ते रहें। और फिर 15 मार्क्स का है ये, और पुलिस एक्ट 1861 पढ़ लिए तो 7+ मार्क्स हो गए आपके। बाकी बचा पुलिस रेगुलेशन में अगर इंडेक्स तैयार कर लिए तो 10 नंबर तो वैसे ही हो गए कन्फर्म आपके। तो उसको बाकी अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और अच्छे से पढ़ लिए तो 12+ नंबर हो गए आपके, और अंदर जो इंपॉर्टेंट है उनका भी अगर पढ़ लिया तो 15 में से 15 नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हिस्ट्री शीट्स, इनमें से हिस्ट्री शीट से रिलेटेड कौन सा जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, हिस्ट्री शीट ऑफ क्लास बी इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड इट इज नीड टू बी स्टार्ड। ये जो पहला ही ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। ठीक, लेकिन हम बाकी देख लेते हैं करेक्ट क्या क्या है। हिस्ट्री शीट ऑफ क्लास ए फॉर एन एक्टिव मेंबर ऑफ अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स मस्ट बी स्टार्ड। ठीक है, ये करेक्ट है। जो क्लास ए वाले हैं उनको स्टार किया जाएगा। नो हिस्ट्री शीट शुड बी ओपन फॉर पर्सनस विद नो परमानेंट रेजिडेंस, ये भी सही है। नो हिस्ट्री शीट इज रिक्वायर्ड टू बी ओपन फॉर अ पर्सन डिटेन्ड अंडर सेक्शन 109 ऑफ CRPC। ठीक, तो इसमें क्या सही नहीं है, ऑप्शन ए सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 डील्स विद द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, ऑप्शन बी, जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। जो सेक्शन 7 है वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में डिस्कस करता है। अब ये सेक्शन 7 डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक, इसीलिए आपको देखना है कि हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसी से आपको पता चल जाए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, अपॉइंटमेंट, डिसमिसल एटसेट्रा ऑफ इंफीरियर कोर्ट्स, ये जो है सेक्शन 7 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट टाइप ऑफ ऑफिसर इज़ अ रिजर्व इंस्पेक्टर इन द रिजर्व लाइन अकॉर्डिंग टू यूपी पुलिस रेगुलेशंस। कौन सा रिजर्व इंस्पेक्टर होता है, ऑफिसर इंचार्ज जो होता है वो होता है रिजर्व। जनरल ऑफिसर गलत है, डिप्टी चीफ ऑफिसर गलत है, नन ऑफ द अबव भी गलत है। तो ऑफिसर इंचार्ज होता है रिजर्व का, वो होता है करेक्ट आंसर है इसमें रिजर्व लाइन में यूपी पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ 140 ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशंस रिक्वायर्ड दैट व्हेन अ पुलिस ऑफिसर सेंड्स अ पर्सन फॉर एग्जामिनेशन बाय मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन ए, he should clearly explain the object of such examination. Option B, he should fix the time within which
Medical examination must be completed. Option C, he should send an escort along with the person to be medically examined. Option D, he should take all care of the person may not absconded. ठीक, पैरा 140 जो है यूपी पुलिस रेगुलेशन का, वो मेडिकल ऑफिसर्स के पर्सन ऑफिसर जो मेडिकल ऑफिसर है उससे रिलेटेड है। पैरा 140 क्या कहता है? व्हेन अ पुलिस ऑफिसर सेंड्स अ पर्सन फॉर एग्जामिनेशन बाय अ मेडिकल ऑफिसर, ही शुड क्लियरली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन। जो ऑब्जेक्ट है वो उसे बताना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट के लिए आपने मेडिकल ऑफिसर के पास भेजा है। ही शुड क्लियरली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन अनलेस फॉर स्पेशल रीजंस एग्जामिनेशन अपीयर्स अनडिजायरेबल। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। पैरा 140 जो है वो आपको पढ़ना है। ठीक, अब आता है पैराग्राफ 149 अंडर पैराग्राफ 169। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर पैराग्राफ 169 ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द मजिस्ट्रेट कंसर्न्ड ऑल केसेस इन विच अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी हैज बीन लाइंग इन मालखाना फॉर मोर देन, ऑप्शन ए 6 months, ऑप्शन बी 1 year, ऑप्शन सी 3 months एंड ऑप्शन डी 2 years। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है 6 month। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी ये ड्यूटी है, ये पैराग्राफ 169 में दे रखा है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के नोटिस में लाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो मजिस्ट्रेट के नोटिस में लाएगा कि कोई अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी जो है वो पड़ी हुई है मालखाना जहाँ पे इन्वेंट्री पूरी जो भी सामान अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी वगैरह रखी जाएगी वो पड़ी हुई है। कितने समय के लिए? 6 महीने से ज़्यादा पड़ी हुई है, तो उसको नोटिस में लाने का काम किसको दिया गया है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। ठीक, उसके अलावा अब हम नेक्स्ट जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, 2007 का एपीयू का पेपर। अब हमने 2 साल के एपीयू पेपर डिस्कस कर लिए, अब हम 2007 का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नो वारंट ऑफ अरेस्ट इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल फॉर एनी रीजन बी केप्ट बाय द पुलिस फॉर मोर देन, ऑप्शन ए 1 month, ऑप्शन बी 2 months एंड ऑप्शन सी 6 weeks एंड ऑप्शन डी 15 days। यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 6 weeks। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इज नॉट मेड इन द विलेज क्राइम नोटबुक पार्ट 1? कौन सी इसमें से कौन एंट्री विलेज क्राइम नोटबुक जो है पार्ट 1 में उसमें नहीं की जाएगी? ठीक, ऑप्शन क्या है? मेन कास्ट एंड ट्राइबल्स, स्पेशलिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन, एंट्रीज ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, द विलेज चौकीदार। ठीक, यहाँ पे कौन सी नहीं करी जाएगी इसमें ये पूछा गया है। तो जो सी है एंट्रीज ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट जो है वो नहीं करी जाएगी। कौन सी करी जाएंगी? मेन कास्ट एंड ट्राइबल्स, स्पेशलिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन और विलेज चौकीदार वाली जो एंट्री है वो करी जाएंगी। ठीक, जो एंट्रीज ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है वो नहीं करी जाएंगी और बाकी नोटबुक पार्ट 1 में जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो करी जाएंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिस्ट्री शीट ऑफ क्लास ए। 2 तरीके की हिस्ट्री शीट होते हैं, क्लास ए और क्लास बी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज फॉर डकॉइट्स, बर्गलर्स, कैटल थीव्स, रेलवे गुड्स, वेगन थीव्स एंड अबेटर्स देयर ऑफ मे बी डिसकंटिन्यूड विद द सैंक्शन ऑफ। इनको डिसकंटिन्यूड किया जाता है किसके सैंक्शन से? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर? इनमें से पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या नहीं है? अब देखिए पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या नहीं है ये पूछा है इस सवाल में, और इससे पहले पेपर में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें से पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या है और कौन से सेक्शन में पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। अब देखो ये सवाल वो सवाल यानी कि 3 सवाल हमने जो डिस्कस किए वो एक ही सेक्शन से रिलेटेड है। जाके अपने पुलिस एक्ट 1861 में सेक्शन 23 मार्क कर दो, क्योंकि जो ड्यूटीज़ है पुलिस ऑफिसर की उसी में दे रखी हैं। अब सेम रिपीटेड सवाल है, इसीलिए मैं आपको इसको धीरे धीरे समझाते हुए चल रहा हूँ जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं पूरी ड्यूटीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, 5 ड्यूटीज़ मैंने डिस्कस करी थी। फिर से इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी इसमें ड्यूटी नहीं है। तो इसमें जो है जो ऑप्शन लिखा हुआ टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड ऑल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी एंड डिस्पोज द सेम एज द सर्कमस्टेंसेस डिमांड, ये जो है ये ड्यूटी नहीं है। ये भी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि आपको बताना है कि कैसे इसको जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज करना है। इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी पुलिस ऑफिसर को, ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या क्या ड्यूटीज़ हैं पुलिस ऑफिसर की, ये सेक्शन 23 जो है पुलिस एक्ट 1861 में डिफाइंड है। हम पढ़ लेते हैं एक बार। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स एंड वारंट्स लॉफुली इशूड टू हिम बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक, टू कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस अफेक्टिंग द पब्लिक पीस। उसके बाद टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ ऑफेंसेज एंड पब्लिक न्यूसेंसेस,
इसके अलावा 2 और ड्यूटी हैं, ठीक। ये तो हमने यहाँ पे जो डिस्कस करी वो 3 हैं, 2 और ड्यूटी हैं। ड्यूटी फोर्थ क्या है? फोर्थ है टू डिटेक्ट एंड ब्रिंग ऑफेंसेस टू जस्टिस एंड टू एप्रीहेंड ऑल पर्सन्स whom he is legally authorized to apprehend and for whose apprehension sufficient ground exist, ठीक। उसके अलावा 5वीं ड्यूटी क्या है पुलिस ऑफिसर की? इट शैल बी द, जो मैंने बताया था कि बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर कहाँ कहाँ जा सकता है, वो है 5वीं ड्यूटी। इट शैल बी लॉफुल फॉर एवरी पुलिस ऑफिसर फॉर एनी पर्पजेज मेंशन्ड इन दिस सेक्शन विदाउट अ वारंट टू एंटर एंड इंस्पेक्ट एनी ड्रिंकिंग शॉप, गेमिंग हाउस और अदर प्लेसेज ऑफ रिजॉर्ट ऑफ लूज एंड डिसऑर्डरली कैरेक्टर्स। लूज और डिसऑर्डरली कैरेक्टर्स और जहाँ दारू परोसी जा रही है और गेमिंग हाउस, वहाँ पर बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर जा सकता है, ठीक। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फिर से दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन, जनरल डायरी डिस्कस की थी हम लोगों ने, जनरल डायरी। अब इसमें पूछ दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन जनरल डायरी। हमने पूरा डिस्कस किया था कि जनरल डायरी में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। तो भाई डिपार्चर एंड रिटर्न ऑफ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम ड्यूटी ये रिकॉर्ड होगा, रिसिप्ट एंड डिसम्बर्समेंट ऑफ कैश, अरेस्ट मेड एट द पुलिस स्टेशन ये सब रिकॉर्ड होगा, लेकिन डिटेल्स कंटेन इन एफआईआर रिपोर्ट ये रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। जनरल डायरी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जनरल डायरी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, मार्क कर लीजिए, है। क्वेश्चन नंबर 6 is the investigation officer bound to reduce in writing any statement made to him in the course of examination under section 161 of the Code of Criminal Procedure? Option A yes, option B no, option C only when directed by the court to do so, and option D only in the case of cognizable offences. यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। Particulars of which the following organized gangs should not be entered in the gang register of police station of the district? Option A gang of dacoits, option B gang of cattle thieves, option C gang of burglars, and option D gang of railway goods wagon thieves. यहाँ पे करेक्ट क्या आंसर है? यहाँ करेक्ट आंसर सी है। Particulars of gang to burglars should not be entered in the gang register of the police station of a district, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Shall it be lawful for a police officer to take into custody a person who throws or lays down any dirt, filth, rubbish or any stones on any road or street which causes inconvenience or annoyance to public? बिल्कुल, और बिना किसी वारंट के। यस, विदाउट वारंट। कोई भी सड़क पर अगर डर्ट फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है, रबिश कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है, तो पुलिस ऑफिसर जो है, या इनकन्वीनियंस या अनॉयंस कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर जो है उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, ठीक। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, ये हमें समझना है। सीआरपीसी से इसको लिंक करके देखिए कि पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, और यहाँ क्या प्रोविजन दे रखे हैं, पुलिस ऑफिसर कहाँ कहाँ अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विलेज चौकीदार सर अपॉइंटेड बाय, रिपीटेड क्वेश्चन, विलेज चौकीदार फेवरेट क्वेश्चन है, ये आएगा। और जहाँ विलेज चौकीदार दिखाई दे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, ठीक। विलेज चौकीदार जो है डीएम के रिपोर्ट करता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 स्पेशल पुलिस ऑफिसर। स्पेशल पुलिस ऑफिसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। फिर से देखते हैं। स्पेशल पुलिस ऑफिसर में बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट 1861 बाय ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट ऑन एप्लीकेशन ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देख लीजिए ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और क्यों मैंने पूरे एक्ट को पढ़ाने से पहले आपको ये एमसीक्यूज में करा रहा हूँ। सिर्फ इसीलिए करा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, आप बारीकियाँ समझ पाएँ कि हमें कैसे पढ़ना है। आप में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस एक्ट को छोड़ने वाले होते हैं, उन्हें लगता है कि यार इसको छोड़ो, ये हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक एक चीज़। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से क्या चीज़ सही नहीं है? द पुलिस में कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्रोसेशंस, एकदम सही है, ठीक। द पुलिस हैज़ द पावर टू फॉरवर्ड और इशू ऑर्डर बैनिंग द प्रोसेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी सही है। दोज हु कन्वीन अ पब्लिक असेंबली मे बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम द पुलिस सुपरिटेंडेंट, ठीक। अब ये हमें देखना है सी वाला सही है कि गलत है। ये गलत है, क्यों गलत है? इसमें मजिस्ट्रेट सही आंसर है। द पुलिस में ले डाउन कंडीशंस फॉर द कंडक्ट ऑफ द पब्लिक असेंबली और प्रोसेशंस, ठीक। यहाँ पे भी हमें सेक्शन 30 को ही डिस्कस करना पड़ेगा, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुँचते हैं। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड इंस्पेक्ट द मालखाना वंस, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, अ मंथ, ठीक। करेक्ट आंसर जो है वो इसमें ए है, मंथ में, एक महीने में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर कोई प्रॉपर्टी 6 महीने से पड़ी हुई है
तो उसको नोटिस कराना है मजिस्ट्रेट को मालखाना में, ठीक। वो किसकी ड्यूटी है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है। अब मालखाना जाना भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है। वहाँ ये इसकी बात हो रही है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो इंस्पेक्शन करेगा मालखाना में, हर महीने उससे करना होगा, उसका रजिस्टर मेंटेन करना होगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। फॉर पेट्रोलिंग ऑफ रोड्स ऑर्डिनरीली, ऑप्शन ए सिविल पुलिस शैल बी एम्प्लॉयड, आर्म्ड पुलिस शैल बी एम्प्लॉयड, माउंटेड पुलिस शैल बी एम्प्लॉयड, विलेज चौकीदार शैल बी एम्प्लॉयड। करेक्ट आंसर क्या है? फॉर पेट्रोलिंग ऑफ रोड्स, देखिए मैंने पेट्रोलिंग ऑफ रोड्स आपको समझाया था। पेट्रोलिंग ऑफ रोड्स, पहले जो रोड्स पे जो पेट्रोलिंग होती थी या जो पुलिस वाले जो एक साथ चलते थे, जिससे लोगों में जो क्राइम कमिट करना चाहते हैं उनके मन में दहशत हो, मेनली इसका इंटेंशन यही रहता है, ठीक। आपने कई बार अब देखा होगा पुलिस वाली की गाड़ी खड़ी रहती है, तो उसका इंटेंशन क्या रहता है? उसका एक इंटेंशन ये रहता है कि जो लोगों के अंदर दहशत है, दो इंटेंशन है। जैसे मान लीजिए कोई क्राइम कमिट करना चाह रहा है और अगर पुलिस की कोई गाड़ी खड़ी है तो वो ऑलरेडी इस आइडिया को ड्रॉप कर देगा, क्राइम नहीं कमिट करते क्योंकि पुलिस वाले बहुत पास में है, पुलिस की जो वर्दी उसी का फियर होता है। और दूसरा जो गाड़ी खड़ी होने का टाइम होता है वो QRT यानी कि क्विक रिस्पॉन्स टाइम। जैसे अब डायल 112 है, पुलिस वाले को पास तुरंत फ़ोन पहुंचता है कि यहाँ पे कोई घटना हो गई, आप तुरंत पहुँचिए, तो QRT है, क्विक रिस्पॉन्स टाइम, वो बढ़ गया है, ठीक। हम हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो 911 तुरंत मिलाते हैं ना, तो पुलिस वाले तुरंत पहुंच जाते हैं कई सारे। वैसे ही हमारे यहाँ भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से हम लोगों का नहीं हो पाता, कई बार तो 112 लगता ही नहीं है, लेकिन जो कोशिश है वो यही है, इंटेंशन यही है। तो पेट्रोलिंग ऑफ रोड्स पे जब अगर हम वापस आते हैं, पेट्रोलिंग ऑफ रोड्स जो पहले होती थी वो माउंटेड पुलिस से ही होती है। माउंटेड पुलिस हम आपको समझा चुके हैं, यानी कि जो घोड़े पर सवार पुलिस है वो, ठीक। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी है। अब पुलिस डायरी जो है वो क्या है? केस डायरी है, जनरल डायरी है, जनरल रजिस्टर है, इनमें से एक है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है? जनरल डायरी। पुलिस डायरी, जनरल डायरी, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। अब ये देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पुलिस एक्ट 1949 इज, पुलिस एक्ट 1949 का क्या ऑब्जेक्टिव है ये हमको देखना पड़ेगा। टू रिकॉग्नाइज द पुलिस एंड टू मेक इट मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू रेगुलेशन ऑफ पुलिस फोर्स, टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन of a general police district embracing 2 or more union territories and for the establishment of the police force। ये अब इसमें जो डी है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है, जो ऑब्जेक्टिव पुलिस एक्ट 1949 का, यानी कि टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट एम्ब्रेसिंग 2 और मोर यूनियन टेरिटरीज एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पुलिस देयरफॉर, ठीक। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। तो अब हमने टोटल जो है हमने 3 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। 2007 के हम पेपर पे आए, 2007 का जो स्पेशल वाला था APU का, उस पेपर पे हम आ गए। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप में से कई सारे लोग होंगे जो बीच में ही छोड़ देंगे, तो ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए और इसके बाद दूसरा वीडियो मैं तुरंत ही इस पर बना रहा हूँ जो कि कल आ जाएगा, ठीक। तो 2 वीडियो जो है वो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एंड देन आफ्टर मैं जो यूपी पुलिस एक्ट 1861 है वो पूरा डिस्कस करूंगा, एंड देन जो लास्ट में है वो यूपी पुलिस रेगुलेशंस के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो यूपी पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, घंटा दबा दीजिए, और आपकी एक जो तैयारी है उसमें पूरा मेरा योगदान रहेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, इससे पता चलता है कि आप बहुत सीरियस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।